हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सभी को जय मसीह। प्रभु सभी को आशीष करने पाए। आज का हमारा विषय है शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हालेलुया। आज का हमारा विषय है शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। तो आइए, अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि शत्रुओं से बचने के लिए, रक्षा के लिए किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और प्रभु का वचन को सुन करके आशीष को पाइए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम लोग समय को बचाते हुए हम लोग वचन को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। कृपया सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल कर दीजिए। हालेलुया। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आगे आपकी मर्जी। तो आज हम लोग समय को बचाते हुए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। वो क्या है वचन? भजन संहिता का किताब हम लोग 54 अध्याय को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। ये प्रार्थना करा कि हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा हम सबको भलाई कीजिए और अपने पराक्रम के द्वारा क्या कीजिए, हम सबको उद्धार कर दीजिए। लिखा है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। ये विनती करा है, परमेश्वर उठ करके हम सबको रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे विरोध में हमारे प्राणों का जो ग्राहक है, मतलब हमारे प्राणों को जो सत्यानाश करने के लिए जो घूम रहे हैं वो बहुत हैं। बच्चे में लिखा है कि मेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। मतलब मेरे प्राण को ऐसे मारने के लिए, हमें ऐसा मारने के लिए घूम रहे हैं मानो कि कोई खरीदार व्यक्ति आकर के कुछ सामान खरीदने के लिए घुमा हुआ चलता है। जैसे एक क्रेता क्या होता है, खरीदने वाला बाज़ारों में क्या करता है, खरीदने के लिए घूमता फिरता रहता, ढूंढता है कहाँ मिलेगा। ठीक उसी तरह से क्या करते हैं, मेरे प्राण के ग्राहक हैं जो हमें मारने के लिए, हमें मार डालने के लिए घूमता रहता है कि कब उसको पकड़ के मार डाले। इसलिए एक भक्त है जो प्रार्थना करा है, परमेश्वर मेरे प्राणों को रक्षा कीजिए, अपने नाम के द्वारा हमें उद्धार कीजिए और अपने पराक्रम के द्वारा हमें बचाइए। एक और लिखा वचन में कि देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। विश्वास के साथ प्रभु के लोग ये भरोसा करके बोलना है कि देखो, शत्रु कितनों भी बढ़ जाए, लेकिन हमारा परमेश्वर, बच्चे में लिखा कि देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरे प्राण के संभालने वाले हैं। इसलिए जब परमेश्वर मेरा प्राण का संभालने वाला है, मेरा सहायक है, तो दुनिया का कोई ताकत मुझे छू नहीं सकता है। ये प्रभु का वचन बतलाती है। हालेलुया। और आगे कह रहा है कि वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपने सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मेरा जो परमेश्वर है वो क्या करते हैं, हमारे प्राण का जो हत्यारा है, जो पीछे पड़ा हुआ है, हमें जो घात करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए जो पीछे पड़ा हुआ है, बच्चे में लिखा, हमारा परमेश्वर पराक्रमी है। हमारा परमेश्वर हमारे प्राण के बैरियों को, उनका दुष्टता का काम उन्हीं के ऊपर लौटा देगा और परमेश्वर हमारे प्राणों को बचा लेगा। मतलब हमारा शत्रुओं को परमेश्वर उसी को सत्यानाश करेगा और हमें हमारे हथियारों से बचा लेगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का प्रार्थना है। और वचन में शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना, ये विषय है। इस विषय के अनुसार क्या करना, प्रार्थना करना है। शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थना, शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना करना प्रभु से आपका काम, हमारा काम है। क्योंकि हमारे प्राण का जो घात करने के लिए जो घूम रहा है, बच्चे में लिखा है कि वो ग्राहक, हमारे प्राण के ग्राहक बन के घूम रहा है, कहाँ मिलेगा कि उसको नष्ट करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना चाहिए और हमेशा अपने प्राणों को बचने के लिए, हम अपने शत्रुओं से बचने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। ये प्रभु हमें सिखाते हैं। आगे लिखा है कि मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो एक वक्त ऐसा कर देगा, जो शत्रु आपको प्राण को ग्राहक बने हुए हैं, आपका प्राण को घात करने के लिए घूमा हुआ चल रहा है, परमेश्वर उसको ऐसा नष्ट करेगा कि वचन में लिखा है कि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया। परमेश्वर, एक समय आएगा, आज आप दुख में है लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए,
परमेश्वर आपको उस दुख से छुड़ा लेगा। और जब आपको परमेश्वर छुड़ा लेगा तब आप दुखों को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे कि परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा दुख से छुड़ा लिया है, हमें परमेश्वर ने उस शत्रुओं से बचाया है जो हमारे प्राण के ग्राहक थे। आप उसमें खुश हो जाएंगे। इसीलिए क्या करना है, आप हम सब को भी अपने प्राण का जो ग्राहक है, जो बैरी है, उनसे बचने के लिए अपने अपने प्रभु से, यीशु से प्रार्थना करना है। यही हमें प्रभु सिखाता भी है, क्योंकि प्रभु हमारा रक्षक है, हमारा सहायक है, वो हमारे प्राण के रखवाले हैं, संभालने वाले हैं। तो ध्यान देना, हमारा प्राण का संभालने वाले प्रभु हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। सभी को जय मसीह। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। सभी को जय मसीह।